नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको एक एक तथ्य बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर आपको कभी भी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जितने भी प्रश्न परीक्षा में इस विषय से पूछे जाते हैं, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम आज आपको मैपिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार के बारे में समझाएंगे और फिर इससे अगले वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनको आप अपने नोट में लिख लेना। और इस वीडियो में भी जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएंगे उनको भी आप नोट कर लेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो, जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में जा कर के, तो जो हमारा हिमालय है वो नॉर्थ ईस्ट में जा कर के कुछ इस तरह से मुड़ जाता है। इसकी एक शाखा तो जो हमारे ये इधर से अरुणाचल प्रदेश है, फिर इधर से हमारा ये नागालैंड है, फिर ये जो है मणिपुर है और ये मिज़ोरम है। एक हिमालय की जो श्रेणी है एक तो आ जाती है इस तरफ को, और एक श्रेणी हिमालय की चली जाती है म्यांमार में। और म्यांमार में इस श्रेणी को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं म्यांमार में इस श्रेणी को? अराकान योमा कहते हैं। आपको याद रखना है, ये जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, जब इसका विस्तार आगे तक होता है तो ये जो इधर बंगाल की खाड़ी आती है, बंगाल की खाड़ी में ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी डूब जाती है। इस हिस्से में आकर के अराकान योमा पर्वत श्रेणी डूब जाती है और फिर कुछ आगे चलने के बाद ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की ये डूबी हुई श्रेणी ही कुछ आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में उभर जाती हैं। और जब ये उभरती है तो सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण करती है और इन सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इन्हीं सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप समूह पर, इन्हीं छोटे बड़े द्वीपों पर बसा है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में इस अराकान पर्वत श्रेणी, जो ये अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, इसकी जो यहाँ पर उभरे हुए द्वीपों की श्रृंखला है, कुछ हिस्सा तो इसका भारत के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है और कुछ हिस्सा इसका इधर पड़ोस में ही हमारा ये म्यांमार देश है, पड़ोसी देश है, इसके अधिकार में चला जाता है। तो हमारा जो भारत है, भारत के जो अधिकार क्षेत्र में आता है, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इस चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो ये ऊपर के 4 द्वीप हैं, कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। ये 4 द्वीप तो मुख्य रूप से आपके आते हैं अंडमान द्वीप समूह में, सिर्फ अंडमान द्वीप समूह में ये मुख्य द्वीप हैं। वैसे तो यहाँ पर सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 4 द्वीप हैं जो अंडमान द्वीप समूह में आएंगे। इसके बाद जो निकोबार द्वीप समूह है, इस निकोबार द्वीप समूह को देखिए, इसमें 2 मुख्य द्वीप आते हैं। कौन कौन से? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इनको हम विस्तार से समझेंगे। अब देखिए साथियों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो कहाँ पर स्थित है? वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद जो म्यांमार में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम अराकान योमा कहते हैं, जब उसका दक्षिण में विस्तार होता है, नीचे की ओर विस्तार होता है, तो कुछ हद तक तो ये डूब जाती है, लेकिन कुछ दूरी के बाद जब ये आगे जाकर उभरती है तो सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण होता है और इन्हीं द्वीपों पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बना हुआ है वो यहीं पर हमारा बसा है। अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है, इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें 4 मुख्य द्वीप हैं,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अंडमान की। जो हमारा उत्तरी अंडमान द्वीप है, इस द्वीप पर जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक उसको बोलते हैं। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आपको याद रखना है, सैडल पीक। और वो सैडल पीक कहाँ पर स्थित है, वो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दूसरी बात, हमारा जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान जो है ये अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप है। ये सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। इसके बाद जो हमारा दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान पर ही इसकी राजधानी, किसकी, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। वो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो दक्षिण अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। इसके बाद जो हमारा लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान पर क्या है, लिटिल अंडमान जो है इसके नीचे दिखा है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान के नीचे से जा रहा है 10 डिग्री चैनल। अब ये चैनल क्या होता है, चैनल उसको बोलते हैं जब दो स्थल खंडों के बीच में पतली समुद्री रेखा होती है, मतलब कि बहुत पतली समुद्र की एक पट्टी होती है, मतलब कि पानी वहाँ से गुजर रहा होता है लेकिन वो बहुत ही संकरी धारा होती है वहाँ से, तो उसको संकरे समुद्र को हम चैनल कहते हैं। जब संकरा होता है समुद्र बहुत ही, तो उसको चैनल कहते हैं। और 10 डिग्री मतलब कि ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या 10 डिग्री चैनल एक ही बात है। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग अलग करता है। यानी कि लिटिल अंडमान को और कार निकोबार को अलग कौन करता है, वो 10 डिग्री चैनल करता है। 10 डिग्री चैनल को आप 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं। अब हमने जो अंडमान द्वीप समूह है इसमें ये 4 बड़े द्वीप, 4 मुख्य द्वीप हमने देख लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। जो निकोबार द्वीप समूह है इसमें 2 मुख्य द्वीप हैं। कौन कौन से द्वीप हैं, एक तो है हमारा कार निकोबार, एक तो है कार निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार ये 2 मुख्य द्वीप हैं, इनको हम समझते हैं। जो हमारा ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको हम इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको इंदिरा इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। और ये जो है ग्रेट निकोबार पर स्थित है, यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा, आपने ये पढ़ा होगा कहीं पर कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर एक तो सुषुप्त ज्वालामुखी है और एक जागृत ज्वालामुखी भी है। तो जो हमारा अंडमान द्वीप समूह है इसी के पूर्व में, अंडमान द्वीप द्वीप समूह के पूर्व में 2 द्वीप छोटे छोटे और स्थित हैं। इन्हीं द्वीपों पर जो हमारे ज्वालामुखी हैं, भारत में सिर्फ यही ज्वालामुखी पाए जाते हैं और ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, अंडमान द्वीप समूह पर हैं। तो अंडमान द्वीप समूह जो है इसके उत्तरी, जैसे उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, इनके पूर्व दिशा में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। एक तो है द्वीप का नाम यहाँ पर लिखा है नार्को, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नार्को लिखा है, नार्को। नार्को से बनेगा नारकोंडम या नारकोंदाम, ऐसे आप याद कर लेंगे। नारकोंदाम जो है वो एक द्वीप है और ये जो है ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये पहले तो कभी फटता था, इससे लावा निकलता था, लेकिन बहुत लंबे समय से इसमें से अब कोई लावा नहीं निकलता है। तो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये कहाँ पर है, अंडमान द्वीप समूह पर है। इसके बाद एक और इसी के नीचे एक दूसरा छोटा सा द्वीप है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसका नाम है बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाए क्या भारत में कोई जागृत ज्वालामुखी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ है। और कहाँ पर है, ये सिर्फ अंडमान द्वीप समूह पर ही स्थित है। तो भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं, एक तो नारकोंदाम और एक बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है वो जागृत ज्वालामुखी है और नारकोंदाम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपने देखा
कि जो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अंडमान द्वीप समूह में आते हैं। मुख्य रूप से ये 4 द्वीप हैं, बड़े द्वीप हैं। और जो नीचे आप देख रहे हैं ये 2 द्वीप, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 2 द्वीप जो हैं निकोबार द्वीप समूह में आते हैं। ये मुख्य द्वीप हैं यहाँ पर। आपको याद रखना है कि ग्रेट निकोबार पर ही जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और क्या याद रखना है आपको, जो दक्षिण अंडमान है, दक्षिण अंडमान पर क्या स्थित है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिण अंडमान पर स्थित है। ये बातें आपको याद रखनी है। और आपको जो इसमें मुख्य रूप से बात याद रखनी है, बस इतना याद कर लेना आप, जो तथ्य हमने आपसे चर्चा किए हैं इन सबको आप नोट बनाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वैसे तो इससे अगले वीडियो में हम इन सभी तथ्यों को आपको क्वेश्चंस आंसर के रूप में प्रोवाइड कराएंगे। और आपको जो चीज़ें इसमें अगर कुछ समझ नहीं आया है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ में ही आपको एक और द्वीप दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है, यहाँ पर लिखा है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। और ये भारत के उत्तरी अंडमान का जो भारत का जो उत्तरी अंडमान द्वीप है, इसी के पास में ये कोको द्वीप स्थित है, लेकिन ये म्यांमार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में स्थित तो है, और ये जो है ये हिमालय का ही हिस्सा है। एक तरह से जो हिमालय की श्रेणी जो म्यांमार में आती है, म्यांमार में जो हिमालय की श्रेणी मुड़ जाती है, जिसको हम अराकान योमा कहते हैं, अराकान योमा कुछ हद तक तो समुद्र में डूब गई है, लेकिन जब ये कुछ दूरी के बाद नीचे और बढ़ने के बाद उभरती है तो यहाँ पर ये उभरने के बाद सैकड़ों छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण करती है। और इन्हीं द्वीपों पर जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बसा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है, तो कृपया करके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।